भारत भगत है, ऐसे समझें। पूरी दुनिया भगवान भगवान करती है, लेकिन भगवान भगत भगत करते हैं। दुनिया दुनिया नहीं करते। पूछो कहाँ है? क्योंकि दुनिया भगवान से चाहती है। ओहो, दुनिया भगवान और भगत भगवान को चाहता है। भगत भगवान को चाह, भगवान से नहीं चाहता। बाबा लिखते हैं कि जिसे न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु राम तिन के उरा। जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हे रघुनाथ तुम कहां निवास करो। जो भक्त तुमको चाहता हो, तुमसे नहीं चाहता। जो भक्त तुमको चाहता हो, तुमसे नहीं चाहता। हे प्रभु, उस भक्त का हृदय आप लक्ष्मण और सीता के रहने के लिए सबसे उत्तम स्थान है। तो हाथ उठा के बताइए, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान से कुछ नहीं चाहते? भगवान से झूठ न बोलियो, तो ठाकुर देख रहा है, कैमरा लगा है उसका। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए? नहीं तोरो के चाहता, हम जानते नहीं। भगवान से चाहने वाला कभी भगवान को नहीं चाहता। भगवान से चाहने वाला कभी भगवान को नहीं चाहता। ये तो व्यवहार है। क्योंकि बिंदु जी ने कहा कि इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, प्रभु मैं एक तरफा प्यार करूंगा। इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम भी हमको प्यार करो। और श्याम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु अब मुझको देखने वाला मेरे गुण धर्म में, मेरे विचार में, मेरे व्यवहार में तुमको ही देखेगा, मैं तो मिट जाऊंगा। इस एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं। भक्त कहता है कि मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना। हम अगर तो के चाहबो करी तो कृपा करके राउर जौन इच्छा करे तौन करब, हमारा चाहला से आप मत चाहब। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, क्योंकि तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको। क्यों भाई? मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कि तुमसे मुझको कुछ देना ना तुम। सवेरे काम करके सांझ को मजदूरी के चाहेला हो, के चाहेला। और जे के मजदूरी चाहता हो तो स्वामी भक्ति कहाँ बा? मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको कुछ देना ना तुम, क्योंकि वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, क्योंकि तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, क्योंकि तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना नहीं। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना नहीं। क्यों भाई? वरना फिर नजरों से तेरे दूर हो जाऊंगा। तो नहीं हमको करना है। हमें क्या चाहिए? हमें भगवान से चाहिए। जहां तक हम समझते हैं हमारी जरूरतें भगवान से है, जबकि ये पता ही नहीं है कि भगवान हमारा हुआ तो सब कुछ हमारा हो जाता है। भगवान का जितना कुछ है, गरीब घर के लड़की की शादी अमीर घर में हुई नहीं कि वहां की संपत्ति का हिस्सेदार बन जाती है। हो जाती है कि नहीं?
बोलो होती है कि नहीं? तो अब विचार करना होगा हमको। गली गली मोहल्ले में सत्संग हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, गौशालाएं खोली गई हैं। इनका उद्देश्य क्या है? हमें विचार करना होगा। नहीं किए तो हमारे द्वारा किया गया सारा कर्म निष्फल है। और तू जिस रास्ते पर चल रहा है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये कहां जाएगा। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, कम से कम ये तो खबर होनी चाहिए कि आपने कौन सा ट्रैक पकड़ा है, ये कहां जाएगा। और आपने यकीन मानिए वही रास्ता पकड़ा है जिसका कोई और अंत नहीं है। आपने जीवन में कोई मानक निर्धारित ही नहीं किया है। हमारी जरूरत कितनी है? अभी किसी से भी पूछा जाए, कोई कह दे कि इतनी जरूरत है, इसके आगे नहीं चाहिए। फिर देखो आज उतनी जरूरत पूरी हुई नहीं कि कल उससे और ज्यादा जरूरत उसकी प्रकट हो जाएगी। अभी हमारे पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल हुई तो मोटरसाइकिल और उसे तुलना होगी, तो उसमें भी ब्रांडेड मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर चाहिए। 4 व्हीलर हुई तो ऐसी तैसी नहीं चाहिए, सामने वाले से बड़ी गाड़ी चाहिए। बड़ी गाड़ी मिल गई तो मकान भी चाहिए। मकान भी ऐसा वैसा नहीं चाहिए, मकान ऐसा चाहिए जो सामने वाले मकान को छोटा कर दे। मकान इसलिए नहीं चाहिए कि उस मकान में हमारा गुजर हो जाए। मकान इसलिए नहीं चाहिए कि धूप का तपा कोई आए तो उसको उसमें विश्राम करने का अवसर मिले। मकान इसलिए चाहिए कि सामने वाले के मकान को छोटा कर दे। What do you want? आप क्या मांग रहे हो? डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ द लाइट। प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम ही अंधेरा है। अर्थात ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के आ जाने पर अज्ञान खत्म नहीं होता माई बाप। जैसे दीपक के जला देने पर अंधेरा खत्म नहीं होता, दीपक के भय से अंधेरा छिप जाता है। ठीक इसी तरह से सदगुरु की कृपा से जब आत्मज्ञान का उदय हो जाता है तो अज्ञान का अंधेरा क्या होता है? छुप जाता है, खत्म नहीं होता। दियावा जलावेला लोग, अच्छा दीपक कितने लोग जलाए हैं? दीपावली में तो सभी जलाए होंगे, तेल वाला दीपक जलाए है ना। अंधेरे में जब दीपक जलाते हैं तो पूरा घर रोशनी से भर जाता है ना। हो भाई, भरता है ना। लेकिन वो दियरिया के नीचे अंधारे रहेला कि ना। इसका मतलब ये है कि दीपक जला देने के बाद भी अंधेरा खत्म, ये खत्म होने वाली चीजें नहीं है माई बाप। इसलिए निरंतर चिंतन करो। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षया। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए जो साधक पुरुष होते हैं वो मन पर हमेशा लगाम कस के रखते हैं। न मन हमारा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको सोचना पड़ेगा। अब मन जैसे चाहे वैसे करा ले तो मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो आए विषय पर लौटते हैं। भरत जी की दशा देख करके जब अयोध्या वासियों से खबर मिलती है, मैया कैकेयी को तो आज अपने को रोक नहीं पाती और साहस करके, क्योंकि भरत के सामने जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा, साहस करके मां पहुंचती है कहां? नंदीग्राम, जहां भरत जी भगवान राम के वियोग में आंसू बहा रहे होते हैं। मां पहुंचती है, भरत जी के सर पे हाथ फेरती है। बेटा भरत, ये तू अपनी क्या दशा बना लिया है लाल? मुझसे गलती हो गई, इसका सजा तू खुद को क्यों दे रहा है? तू कहा बेटे, तू जो सजा देगा, अपराध हमसे हुआ है वो सजा हो। तू अयोध्या का राजा है, राजा के पद पर है,
राजा का मुख्य कर्मचारी है, तू जो कहेगा वो सजा झेलने को मैं तैयार हूँ बेटा, लेकिन तू खुद को सजा दे रहा है, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। माँ के मुंह से बातें सुन के भरत जी की आंखें खुलती हैं। भरत जी बोल पड़ते हैं, देखो महारानी, हमारी माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमारे भैया, हमारी भाभी माँ घर छोड़ के वन को गए थे। इसलिए भारत की जबान पर तुम्हारे लिए मां नहीं आ सकता। आप महारानी हैं, आपका जगह महल है, जाइए। हठेले तूने काठानी मन में, राम सिय भेज तेरी मन में। मन में राम सिया भेज तेरी मन में। हठेली तूने ओ मैया तूने काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी मन में। राम सिया भेज तेरी मन में। यद्यपि भरत तेरो है जायो, यद्यपि भरत तेरो जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तने आप गवायो, अपना पद तने धन की नजरन में, राम सिया भेज दे मन में। भैया तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज दे मन में। राम सिया महल छोड़ नहीं रे पड़ैया, महल छोड़ी वहाँ नहीं रे पड़ैया। या सुकुमारी संग दो भैया, या सुकुमारी दो संग भैया। आओ वृक्ष तर बीजत हुई है, आओ वृक्ष तर बीजत हुई। तीनों घन में राम सिया भेज तेरी मन में। हठेली तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी मन में। राम सिया गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रो न सकी उर्मिला दीवानी, रो न सकी उर्मिला दीवानी। कई बस तू एक ही रानी, कई बस तू एक ही रानी। रह गई महलन में, राम सिया भेज तेरी मन में। हठेली तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज तेरे मन में। राम सिया भेज तेरे मन में, राम सिया भेज तेरे मन में। माँ के तमाम प्रयत्न करने के बाद भी भरत जी कैकेयी मैया की तरफ देखते ही नहीं।
निराश होकर माँ को वापस लौटना पड़ता है। और इधर हमारे प्रभु चित्रकूट में अपना डेरा जमाते हैं।